तो जमशेदपुर में पर्व त्योहार को लेकर फूड विभाग ने शहर के सभी मिठाई दुकानों से जांच के लिए सैंपल लिया है और अगर जांच में मिठाई में मिलावट या मिठाई सुरक्षा के मानक पर खड़ी नहीं उतरती है तो दुकानदारों को 5 लाख फाइन भरने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। इस पूरे खबर का जायजा लिया है हमारे सहयोगी और इंद्रजीत सिंह ने और खास बातचीत की है जिले के फूड इंस्पेक्टर से। लक्ष्मी की पूजा दीपावली कुछ ही दिनों बचा है और हम पहुंचे हैं फूड इंस्पेक्टर के पास। शहर में लगभग 100 से ज़्यादा मिठाई की दुकानें हैं और जमशेदपुर के लोग दीपावली का जो पर्व है बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। मिठाई खरीदने के लिए दुकानों में लाइन लग जाती है। हम फूड इंस्पेक्टर से जानने के लिए आए हैं कि आखिर इस बार दिवाली में जो अनियमितता बढ़ती जाती है मिठाई दुकानों में, जो गड़बड़ियाँ होती है, जो 2 नंबर खोए के साथ मिठाई बनाई जाती है, उस पर कैसे नकेल कस रही है, क्या कुछ कार्रवाई चल रहा है, किस तरह से लोग मिठाई खरीदें, कैसे मिठाई दुकानों पे भरोसा करें। सर, क्या कुछ कार्रवाई आप लोग करने वाले हैं या फिर दुकानदार कैसे 1 नंबर सामान बेचे ताकि लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो? हम लोग जो है अभी स्पेशली दीपावली के अवसर पर एक स्पेशल जो है सैम्पलिंग का ड्राइव चलाने वाले हैं। तो उसमें जो है सभी मिलावटखोरों पर नकेल कसी जाएगी और सैंपल एकत्रित करके रासायनिक जांच के लिए हम लोग राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला नामकुम भेजा जाएगा और जांच रिपोर्ट आने के बाद उन पर जो है नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि जितने भी ग्राहक हैं सबसे पहले FSI अप्रूव्ड मिठाई दुकान से ही मिठाई खरीदें और उसमें जो है ख़ास करके उसके ट्रे में अंतिम उपयोग की तिथि देखकर ही लें ताकि जो है उसको सही सामग्री सभी मिठाई उसको मिल सके। कैसे पता चलेगा ग्राहकों को कि असली मिठाई है? क्योंकि मिठाई के ट्रे में तो केवल रेट लिखा रहता है, उसकी एक्सपायरी की डेट नहीं लिखी रहती है। तो एक ग्राहक कैसे स्वस्थ हो कि ये मिठाई ओरिजिनल है, इसमें खोआ की मात्रा पूरी तरह से परिपूर्ण दिया गया है? खोआ की मात्रा और इसके लिए तो हमारे पास जो है लैब ही भेजते हैं, सैंपल को एकत्रित करते हैं, उसको लैब भेजते हैं। लैब से रिपोर्ट आने के बाद ही उस पर कार्रवाई होती है। और बात रही अंतिम ट्रे मतलब अंतिम उपयोग की तिथि जो है ट्रे में जो है लगाने की, तो हमने स्पेशल ड्राइव चलाया था दुर्गा पूजा के अवसर पे। तो उस टाइम में भी जो है हमने कुछ दुकानदार नहीं लगाए थे तो उन सबको हिदायत दिया गया था कि और उनको 15 दिन का नोटिस भी दिया गया था। अगर इस बार जो है जांच के क्रम में पाए जाते हैं तो उनको जो है नियम संगत जो है फाइन किया जाएगा। डेट लगाना है उनको? हाँ, अंतिम उपयोग तिथि उसके ट्रे में लिखना जरूरी है। लेकिन सर, आप जो जांच के लिए सैंपल लेते हैं तो अब तक देखा ये गया है कि जो पुराना सैंपल लिए हैं उसका भी रिपोर्ट नहीं आया है। तो होली का समय का कुछ सैंपल आप लोगों ने लिया था, उसका नहीं आया है। इस कारण से जो मिठाई दुकानदार हैं वो बेलगाम हो जाते हैं और आपका नहीं सुनते हैं। तो ऐसे में दिवाली में जो जांच करेंगे इसका सैंपल कब आएगा? इसका जांच रिपोर्ट जो है जल्द ही आ जाएगा। हम खाद्य जांच प्रयोगशाला के हमारे फूड एनालिस्ट हैं तो उनको हम लोग रिमाइंडर फिर से भेजेंगे ताकि वो हमको ससमय जो है जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराएं और उस पर जो है हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर सकें। इस तरह से पकड़े जाते हैं तो क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? मिलावट उसमें सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांडेड के कैटेगरीज में आते हैं। तो कुछ में जो है 5 लाख तक का फाइन का प्रोविज़न है, कुछ में 3 लाख तक का प्रोविज़न है। अगर असुरक्षित पाए जाते हैं तो उसमें 1 लाख तक का फाइन का प्रोविज़न रहता है और 6 महीने का जो है जेल का प्रावधान रहता है सर। तो दिवाली को लेकर के फूड विभाग पूरी तरह से सजग हो चली है। फूड विभाग के जो अधिकारी हैं वो बताते हैं कि क्षेत्र में जितनी भी मिठाई की दुकानें हैं वो मिलावटी ना करे, संभल जाए और उनका जो मिठाई की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें निर्माण से लेकर के एक्सपायरी की तिथि के लिखना अनिवार्य है। और वो एक भी और भी निवेदन करते हैं आम लोगों से कि वो एक्सपायरी डेट देख के ही मिठाई खरीदे। साथ साथ ये भी बताते हैं कि अगर मिलावट करते पकड़े जाते हैं जाँच के दौरान तो उन पर 5 लाख रुपये तक की फाइन भी की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि विभाग कब जगती है, कब ज़िले में मिठाई दुकानों के पास जांच के लिए जाती है और कब सैंपल लेती है, जिसके बाद वो कार्रवाई सुनिश्चित कर पाती है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।